नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एलटी परीक्षा को लेकर के, जो कि 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, उनको उनके पास हमने एक सर्वे भी करवाया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड आ रही थी कि परीक्षा होगी या पीछे जाएगी, क्या होने वाला है। और कुछ अभ्यर्थियों ने, जहाँ तक खबरें आई थी बीच में, कि पेपर को पीछे करने की भी गुहार लगाई हैं, और कुछ अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है कि पेपर समय से होना चाहिए। तो ये दोनों विषय यहाँ पे आए थे, और इसके पीछे क्या वजह रही, थोड़ा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, और फिर हम बात करेंगे अभी क्या स्थिति है और पेपर होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी कोरोना को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई ने पिछले कुछ दिनों में अपनी परीक्षा स्थगित की है, एक परीक्षा को स्थगित किया है और दूसरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो एक तो विषय ये आया था, इसके अलावा एक दो परीक्षाएं और थी जो रद्द कर दी गई। एनटीए ने अपनी कुछ परीक्षाएं रद्द की, तो इसको लेकर के एक संदेह की स्थिति सभी जगह लगभग बन गई थी कि क्या ये एलटी की परीक्षा भी रद्द होने जा रही है। और क्योंकि ये परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है, लगभग 50,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी। तो इसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे, तो इनको पहले हमें जानना होगा। तो हम अभी प्रशासन ने कुछ दिनों पूर्व क्या किया कि देहरादून और हल्द्वानी के स्कूल्स को बंद कर दिया, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं उन्हें छोड़ करके। और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बहुत सारे बन गए, और लगातार आप देख रहे हैं देश के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। अब जो आयोग ने इससे पहले अपना नोटिफिकेशन निकाला था, जब उसने परीक्षा की डेट्स निकाली थी, तो वहाँ पे उसने एक चीज़ और कही थी कि जो कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ से एक विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या केवल कोरोना होने के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात कंटेनमेंट जोन को लेकर के आ रही थी कि कंटेनमेंट जोन की क्या स्थिति रहेगी। तो ये तमाम कन्फ्यूजन्स थे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो प्रदेश से बाहर हैं, और अभी आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर फिर से एक बार बाहर से अभ्यर्थियों को आने के लिए, या कोई भी व्यक्ति को दूसरे स्टेट से जो यहाँ पे आता है, उसे पहले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। और जो कुंभ को लेकर के भी जो एसओपी जारी की गई, उसमें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे परीक्षा को लेकर के ये डाउट था कि जो अभ्यर्थी दूसरे स्टेट्स में आसपास की जगहों पर रहते हैं, तैयारी करते हैं, या अपने घर परिवार के साथ बाहर रहते हैं, तो जब वो परीक्षा देने के लिए आएंगे तो क्या उन्हें बॉर्डर पर कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। और अगर कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट माना वो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अभी जो समस्याएं जिस तरीके से चल रही हैं और रिपोर्ट बहुत देरी से आ रही है, तो ऐसे में क्या वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो ये तमाम प्रश्न थे जिसको लेकर के जो मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक यहाँ पे गाइडलाइन जारी की और एक गवर्नमेंट का ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश से आने वाले हैं, जो पहली समस्या थी दूसरे स्टेट से आने वालों की, तो उनकी समस्या को हल करते हुए उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि उनका जो एडमिट कार्ड है, जो पहले भी लिखा गया था, वही उनका ई पास माना जाएगा, और उन्हें कोई कोरोना रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, उस एडमिट कार्ड के बेस पे उन्हें, उस अभ्यर्थी को और उसके गार्जियंस को उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। पहला विषय ये था। दूसरा विषय था कंटेनमेंट जोन का। तो कंटेनमेंट जोन को लेकर के भी यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि कंटेनमेंट जोन से वैसे बाहर जाना और दोबारा उसमें आना बड़ा मुश्किल होता है। अब कोई व्यक्ति माना ऐसी जगह रहता है जिसका घर ही कंटेनमेंट जोन में अभी आ चुका है, तो अगर वो पेपर देने के लिए बाहर आता है, तो क्या वो पेपर देने के बाद दोबारा अपने घर पे जा पाएगा। तो इस तरीके की जो समस्याएं थी, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर पेपर देने के लिए आता है और फिर से दोबारा वापस जाना चाहता है, तो इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, उसे उन स्थितियों में वापस कंटेनमेंट जोन में वापस भेजा जा सकता है। तो इस तरीके के जो समाधान यहाँ पे निकाले गए हैं, इससे जो अभ्यर्थियों को समस्याएं थी, कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है। तो ये एक विषय यहाँ पर था जिसको लेकर के अब हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी इस परीक्षा को पीछे नहीं होने देना चाहती, क्योंकि आयोग के पास पहले ही बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जो उन्हें आगे आने वाले महीनों में करवानी है, और अभी भी कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए वो अभी टाइम टेबल नहीं बना पाया है। ऐसे में इस बड़ी परीक्षा को आयोग नहीं चाहता है कि टाला जाए, और अब तक की जो स्थितियां आपको मैं बता रहा हूं उसके अनुसार परीक्षा बिल्कुल भी टलने वाली नहीं है। अब अगला विषय जो आता है, कन्फ्यूज़न जो और क्रिएट हुआ था, वो था एडमिट कार्ड को लेकर के। तो एडमिट कार्ड के संदर्भ में कुछ लोगों ने आयोग को आज मेल भेजे, और लगातार लोग भेज रहे हैं, और आज आयोग ने कुछ लोगों को रिप्लाई में भेजा है कि सोमवार तक जो है, आयोग ने रिप्लाई किया
कि सोमवार तक आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो आ जाएंगे। तो ये इस तरीके की बातें यहाँ पे आयोग ने की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी। और यहाँ पे क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि सोमवार तक प्रवेश पत्र आने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार और आयोग का जो रुख है वो बिल्कुल भी परीक्षा को रद्द करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो अभ्यर्थी डबल माइंड हो करके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उनसे यही हम निवेदन करेंगे कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान दें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग को तय करना है। हालांकि अगर आगे क्या डिसीजन होता है वो तो वक्त की बात है, लेकिन अब तक की जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा आपकी होनी ही है। तो अब मात्र एक हफ्ता बच गया है, तो आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहें। कोई डाउट हो, कोई नई अपडेट, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई नई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत उससे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसे बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति